हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप सब बढ़िया होंगे एकदम। तो आज हम शुरू करने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सबके सब बहुत ध्यान से सुनेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, सबसे पहले जानते हैं कि मतलब क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय ज्योग्राफी, ये वर्ड कहाँ से आया। तो देखिए, ज्योग्राफी दो वर्ड्स के मिलने से बना है, दैट इज जियो एंड ग्राफी। ओके, geo and graphy. Graphy word came from graphia. This geo word is, both the words are Greek words. This is geo and graphia. What do you mean by geo? Geo means earth. What do you mean by graphia? Graphia means description. So description of the earth is known as geography. What is geography? Description of the earth. When we study the description, when we read the description of the earth, it is known as geography. So who, according to the old data, who give this particular word geography? So this word was given in around 200 to 100 BC, okay, by a man named as Eratosthenes. Eratosthenes. What is this? Eratosthenes. इनके द्वारा ये क्या किया गया था, नाम दिया गया था। नाउ अब हम पर्टिकुलरली अपने चैप्टर पे आते हैं। व्हाट इज आवर चैप्टर? चैप्टर नंबर 1, इंडिया एंड size and location. What is our chapter? India, size and location. So बच्चा, ये चैप्टर हमारा कौन सा है? चैप्टर नंबर 1 of geography we are reading now. Okay, so before going through this chapter, मैं चाहती हूँ आप कुछ चीजें अच्छे से पहले ही समझे, ताकि चैप्टर को समझने में डिफिकल्टी ना हो। ठीक है बेटा, देखो, अगर किसी भी चीज की हमें लोकेशन निकालनी है तो उसके रेफरेंस हमें निकालने पड़ेंगे। ठीक है, कि हम मेजर कैसे करें उस लोकेशन को। ठीक है, अगर हमें इंडिया की लोकेशन निकालनी है मैप पे, तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि इंडिया लाई कहाँ कर रहा है। कैसे पता करें जब कुछ मेजरमेंट के लिए कोई हमारे पास यूनिट या कुछ है ही नहीं। तो सबसे पहले वो चीज समझते हैं जो सबसे पहले रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो हमारा जो अर्थ है, इट इज नोन एज स्फेरिकल इन शेप। रिमेंबर इट, एक चीज बहुत क्लियरली बता दे रही हूँ, जो स्फेरिकल है ये हम इमेजिन कर रहे हैं कि हमारी अर्थ स्फेरिकल है शेप में। बहुत तसल्ली से सुनना, अर्थ हमारी एक यूनिक शेप की है। ठीक है, हमारी जो अर्थ है वो कंप्लीट स्फेरिकल नहीं है, कंप्लीट बॉल लाइक स्ट्रक्चर हमारी अर्थ का नहीं है। ठीक है, हमारी अर्थ साइड्स में से क्या है, बल्ज आउट हो रखी है। क्या हो रखी है? साइड्स में से बल्ज आउट। ये हमारी अर्थ है, यहाँ से बल्ज आउट हो रखी है, वेरस यहाँ से हमारी प्रेस हो रखी है अर्थ। ठीक है, तो इसकी अपनी एक शेप है। इस शेप का नाम क्या होता है? शेप ऑफ द अर्थ। अगर कोई आपसे पूछे शेप ऑफ अर्थ क्या है, एक्चुअली में जियोइड। क्या है? जियोइड। जियो माने अर्थ, आइड माने अपनी खुद की एक अलग आइडेंटिटी। ठीक है, तो अपनी खुद की एक अलग आइडेंटिटी है अर्थ की। ठीक है, वैसे अगर हम पढ़ने की बात करें तो हम पढ़ने में हमेशा क्या लेकर के चलते हैं? स्फेरिकल नेचर ऑफ शेप। क्या पढ़ते हैं हम? स्फेरिकल है हमारी अर्थ। ठीक है, तो अब हम अपना लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड तुमने पिछले क्लास में जरूर पढ़े होंगे, फिर से समझा दे रही हूँ क्या चीजें हैं ये। क्यों समझा रही हूँ? बिकॉज ये अगले 2 चैप्टर्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पता होने चाहिए व्हाट इज लैटिट्यूड, व्हाट इज लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो चलते हैं आगे। सबसे पहले आते हैं व्हाट इज लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या होता है? तो बच्चा देखो, हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ में एक होगा नॉर्थ पोल, एक होगा साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जो लाइंस रन करती हैं, दीज आर नोन एज लॉन्गिट्यूड। ठीक है, आप एक इमेजिन कर सकते हो, एक एप्पल ले लो। ठीक है, एप्पल को जब नाइफ से काटोगे तो उसको सेंटर से काटोगे। ठीक है, नाइफ ऐसे काटे सेब को कि बार बार जो उसका प्लेन है वो कहाँ पे जाए?
सेंटर पे जाए, सेंटर ऑफ द एप्पल जाए, ठीक है। तो हमारे ऐसे कितने सारे कट्स बन सकते हैं, ऐसे हमारे कम से कम इन्फिनिटी नंबर ऑफ कट्स बन सकते हैं। तभी हम कहते हैं कि इमेजिनर मतलब कितनी टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हो सकती हैं, तो इन्फिनिटी नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हो सकते हैं। वेयरएज हमने अपनी कैलकुलेशन के लिए कितने ले रखे हैं, 360, ठीक है। टोटल 360 हमने ऐसी लाइंस ले रखी हैं जो कि हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। जो हमारी अर्थ है वो क्या करती है, वो 360 डिग्री रोटेट करती है। हमारी अर्थ 360 डिग्री क्या करती है, रोटेट करती है। हमारी अर्थ रोटेट करती है अपने किस पर, अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, वेयर एज रिवॉल्व करती है अपने ऑर्बिट पे सन के अराउंड, ठीक है। जब अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, कैसे रोटेट करती है, काउंटर क्लॉकवाइज। कैसे रोटेट करती है बच्चा, काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो वेस्ट टू ईस्ट जाती है अर्थ हमारी, ठीक है। ये अर्थ है हमारी, तो इस डायरेक्शन से ऐसे जाती है, ठीक है, समझे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या देखना है, लॉन्गिट्यूड्स हम पढ़ रहे थे, लॉन्गिट्यूड के बारे में जानते हैं। पहले तो दो प्लेन जान लो, ठीक है। एक होता है इक्वेटर का प्लेन, ठीक है, एक होता है एक्सिस का प्लेन, ठीक है। इक्वेटर का प्लेन, इक्वेटर हमारी बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन करती है, तो हमारा उसका इक्वेटर का प्लेन हो गया ये, एक प्लेट, एक प्लेट हो गई, ठीक है। ये हमारा प्लेन हो गया, ठीक है। वेयर एक होता है एक्सिस का प्लेन, एक्सिस हमारी ये है, इसका प्लेन कुछ वर्टिकली बनेगा, ठीक है। वर्टिकली एक प्लेट को ऐसे टेढ़ा करके दो, ये हमारा प्लेन बन गया, ठीक है। तो हमारी जो लॉन्गिट्यूड्स लाइन है बच्चा, वो किसके अराउंड लाई करती है, एक्सिस के प्लेन के अराउंड। ये एक्सिस है, ये हमारी एक्सिस है, इसका एक अपना प्लेन है, इसका एक सर्कल है, इसका आउटर एक सर्कल है, इसके अराउंड लाई करती हैं सारी की सारी, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, पॉइंट्स पे आते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जितनी भी हमारी लॉन्गिट्यूड्स हैं, दीज आर नोन एज मेरिडियंस। क्या कहलाती हैं, मेरिडियंस कहलाती हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बाद में कंफ्यूजन नहीं होगी, अभी समझ लोगे तो, ठीक है। कैसे कैसे रन करती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। कहाँ से रन करती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ रन करती है, एरिया आपकी नॉर्थ से साउथ की तरफ रन करती हैं। देन मेजर डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। क्या करती हैं, मेजर करती हैं डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। सी बच्चा, इन दिस डायग्राम इट इज शोइंग प्राइम मेरिडियन। पहले आपने बोला कि मैम ये प्राइम मेरिडियन क्या है, तो ये देख लो पहले प्राइम मेरिडियन क्या होता है। प्राइम मेरिडियन आपका 0 डिग्री पे लाई करता है, आई बस समझ में, ठीक। अब आप पूछोगे मैम यही लाइन क्यों ली गई, इतनी सारी आपके पास 360 डिग्री की लाइंस हैं, लेकिन यही लाइन क्यों ली गई है, ठीक है। ये लाइन इसलिए ली गई क्योंकि बच्चा यहाँ पे अप्रोप्रिएट, ठीक है, मैं वर्ड जो यूज करूँ ध्यान में, अप्रोप्रिएट लैंड मास है, ठीक है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक अप्रोप्रिएट लैंड मास है जिसके अकॉर्डिंग ये लाइन ली गई है, ठीक है। यहाँ से हम जितना दूर जाएंगे, हम इतना डिस्टेंस यहाँ से मेजर करेंगे, यहाँ से वेस्ट साइड में, उधर से ईस्ट साइड में मेजर करेंगे, ठीक है। आर फार्दर अपार्ट एट इक्वेटर एंड मीट एट द पोल्स। क्या होती हैं ये जितनी भी हमारी मेरिडियंस होती हैं, सबसे पहले मेरिडियन मैंने बताया प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि थ्रू विच पॉइंट प्राइम मेरिडियन पास, ठीक है। तो कौन से पॉइंट से जो प्राइम मेरिडियन है वो पास होती है, दैट इज द ब्रिटिश ऑब्जर्वेटरी, जहां से हमारी प्राइम मेरिडियन है जो पास होती है। ब्रिटिश ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे, अपने ब्रिटेन में, ठीक है। हमारा क्या पॉइंट था कि इक्वेटर पे जो हमारी मेरिडियंस हैं वो लार्जेस्ट डिस्टेंस पे होती हैं, ठीक है। ये मान लो कि मैं यहाँ पे एक इक्वेटर बना दे रही हूँ ध्यान से, ठीक है। ठीक, मान लो ये इक्वेटर है, तो ये जो डिस्टेंस है बच्चा, ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। फिर ये ऊपर जाते जाते जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम होता चला जाता है। और यहाँ पे पोल्स पे आने के बाद, ये पोल्स पे आने के बाद ये डिस्टेंस क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है, पॉइंट हो जाता है, ठीक है। तो दिस पॉइंट इज सेइंग व्हाट, इक्वेटर पे फार्देस्ट पार्ट होते हैं, वेयर एज पोल्स पे मीट कर जाते हैं, ठीक है। देन क्रॉस द इक्वेटर, इक्वेटर को क्रॉस एट द राइट एंगल। जितनी भी हमारी मेरिडियंस हैं वो इक्वेटर को क्रॉस करते हैं। ये हमारी ड्रॉ हुई यहाँ पे प्राइम मेरिडियन आई, ये हमारी सॉरी दिस मेरिडियन आई हमारी, दिस लॉन्गिट्यूड, ये क्या कर रहे हैं सबके सब 90 डिग्री पे क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं इक्वेटर को। लाई इन प्लेन दैट पास थ्रू दी अर्थ एक्सिस। मैंने अभी बताया अर्थ का एक्सिस होता है, अर्थ का एक्सिस होता है
अर्थ का एक्सिस मान लो ये है, ठीक है। तो हमारी जो अर्थ है, रिमेंबर 23.5 डिग्री टिल्टेड होती है, ठीक है। अर्थ का एक्सिस कभी ये नहीं होता है कि भैया ये एक लाइन बना दी मैम, ये अर्थ का एक्सिस है, नहीं, इट इज टिल्टेड 23.5 डिग्री। क्या होती है 23.5 डिग्री? क्या होती है? टिल्ट हो रखी होती है, टिल्ट हो रखी होती है। होप ये लाइन बन जाए, टिल्ट हो रखी होती है, ओके। तो ये मैंने बता दिया कि 23.5 डिग्री टिल्ट हो रखी होती है। लाइज यहाँ पे इसका जो अपना खुद का प्लेन है, ठीक है, अपना जो खुद का इसका एक प्लेन है, इसके अराउंड सारी की सारी क्या करती है? बनती हैं, सारी की सारी लॉन्गिट्यूड्स बनती हैं। और इक्वल इन लेंथ, सारी की सारी लॉन्गिट्यूड्स क्या होती हैं? इक्वल इन लेंथ होती है। क्यों? बिकॉज नॉर्थ से लेकर साउथ तक रन करती है, ठीक है। तो सारी की सारी इक्वल होंगी। भाई डिस्टेंस थोड़ी बढ़ जाएगा वहां से वहां, क्योंकि सबकी सब तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ रन कर रही हैं, ठीक है। वो पॉइंट दोनों के लिए सारी की सारी 360 मेरिडियंस के लिए क्या है? सेम पॉइंट है, ठीक है। और हाफ्स ऑफ द ग्रेटर सर्कल, व्हाट इज ग्रेटर सर्कल? हमारा कोई एक स्फेयर है, ठीक है। स्फेयर के अंदर जो सेंटर होता है, ठीक है, जो सर्कल उस सेंटर से जाता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या? ग्रेट सर्कल, ठीक है। तो जो भी हमारा अर्थ का ग्रेट सर्कल है, एग्जैक्ट उसकी हाफ क्या होती है? इनकी लेंथ होती है। समझ में आए? पक्का। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं व्हाट इज लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड जैसे हमारा लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड हमारा क्या करता था? हाफ पार्ट में डिवाइड करता था अर्थ को, वेस्टर्न हेमिस्फेयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। वेर एज अगर हम यहाँ पे बात करें, एक चीज और समझ लो, एक चीज और समझ लो। मान लो कि मैं बोलूं कि अर्थ हमारी कहाँ लाई करती है? 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है, ईस्ट पे लाई करती है। इसका मतलब क्या है कि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, प्राइम मेरिडियन ये है ईस्ट साइड, इसका ईस्ट साइड ये हो गया। तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, इस तरीके से हम लोकेशन को लिखते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें, लैटिट्यूड की बात करें, तो कैसे लिखेंगे? पहले इक्वेटर देख लो। इक्वेटर हमारा 0 डिग्री पे लाई करता है। कहाँ लाई करता है हमारा इक्वेटर? 0 डिग्री पे लाई करता है, ठीक है। नाउ इसके बाद ऐसी बहुत सारी लाइंस होती हैं हमारे अर्थ के ऊपर, सारी की सारी पैरेलल होती हैं। सबसे पहले देख लो, ये लाइन जो भी तुम पढ़ रहे हो बच्चा, लाइक लैटिट्यूड हो गया, लॉन्गिट्यूड हो गया, इक्वेटर हो गया, प्राइम मेरिडियन होगा, इतनी सारी लाइनें आप पढ़ रहे हो, ये कोई भी फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है। आप सैटेलाइट से जाके देखोगे कि चलो देखते हैं कि कोई ग्रिड बन रही है कि नहीं बन रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई लाइंस नहीं देखते हैं सैटेलाइट से। ये सारी की सारी लाइन इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। अपनी अर्थ को लोकेट करने के लिए, तरीके से अपनी अर्थ पे लोकेशंस को फाइंड आउट करने के लिए हमने अपनी तरफ से एक इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करी है अपनी अर्थ पे, ठीक। इक्वेटर जो है वो डिवाइड करता है अर्थ को टू हाफ्स में, दैट इज नदर्न हेमिस्फेयर, इट इज northern hemisphere and it is southern hemisphere, getting it now। कुछ मेजर्स, कुछ क्या है, कुछ मेजर हमारी क्या है? लाइंस है, वो समझ लो। हमारी कुछ मेजर लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 23.5 डिग्री पे, 23.5 डिग्री पे, सिमिलरली 66.5 डिग्री पे हमारी क्या है? कुछ लाइंस ड्रॉ होती हैं। समझ में आया? इट इज 63.5। सिमिलरली यहाँ पे मैंने 63.5 थोड़ा गलत बना दिया, आई थिंक। वेट बच्चा वेट, 60, यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ होगी 66.5 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे होगी हमारी 23.5 पे, यहाँ कहीं नीचे हमारी 66.5, ठीक है। कौन कौन सी लाइंस होती हैं ये हमारी? जो हमारी 23.5 वाली लाइन होती है, इधर लिख दे रही हूँ मैं कहीं, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ठीक है। 23.5 क्या कहलाती है? हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये लाइन कहाँ से पास करती है? ये लाइन हमारी अर्थ से पास करती है, यस। ये लाइन हमारी कहाँ से पास करती है? लाइन हमारी अर्थ से पास करती है, अर्थ से तो पास करती है, हमारे इंडिया से पास करती है, ठीक है। ये लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न एंड सदर्न, ठीक है। नाउ कम्स 66.5, 66.5, this is known as what? This is known as what? Wait, wait. This is known as आर्कटिक सर्कल। क्या बोलते हैं इस लाइन को?
आर्कटिक सर्कल बोलते हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, एमसीक्यूज टाइप में पूछ लिया जा सकता है 1 मार्कर क्वेश्चन में, ठीक है। तो बी रेडी, फिल इन द ब्लैंक, स्मैश द फॉलोइंग, कुछ भी, ठीक है। ये बेटा मैं जितनी बात करती, कहाँ की बात करती, नॉर्थ, ये क्या है, नॉर्थ, ये नदर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है। वेयर इज सदर्न हेमिस्फेयर 23.5, सदर्न हेमिस्फेयर दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, क्या है, वेयर इज 66.5 डिग्री इज व्हाट, एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है। पूछ लिया जा सकता है कि नेम द मेजर, नेम द मेजर लैटिट्यूड्स, ठीक है। तो इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, देन आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, गेटिंग इट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इतना हो गया, इसके बारे में जानते हैं प्रॉपर। ये मैंने क्या बताया, ये सारी लाइंस हमारी क्या होती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं, और ये क्या होती हैं, दोनों सारी की सारी जितनी भी हमारी लैटिट्यूड्स होती हैं सब एक दूसरे के क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, ठीक है। ये कहीं भी मीट नहीं करती। लॉन्गिट्यूड में हमने पढ़ा था कि पोल्स पे जाकर के मीट करते हैं, पर ये वाली कहीं पर भी मीट नहीं करती है, ठीक है। पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है इनके बारे में, आर नोन एज पैरेलल्स, ये क्या कहलाती हैं, पैरेलल्स भी कहलाती हैं। रन इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में रन करती हैं, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रन करती हैं। यहाँ पे देख ही सकते हो, मान लो ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, तो ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रन करती हैं, ठीक है। नाउ आर पैरेलल टू वन अनदर एंड नेवर मीट, ये मैं बता रही थी पैरेलल लाइंस। अब वैसे भी पैरेलल लाइंस कभी भी कहीं पे भी मीट नहीं कर सकती, तो दे रन पैरेलल टू ईच अदर, और ये कभी भी कहीं पे मीट नहीं करती हैं। क्रॉस द प्राइम मेरिडियन, ये क्या करती है, प्राइम मेरिडियन को क्रॉस करती है राइट एंगल। सपोज करो कि हमारा यहाँ पे कहीं हमारी क्या थी, ब्रिटिश ऑब्जर्वेटरी, मान लो ये हमारा प्राइम मेरिडियन है, इमेजिन करो ये हमारा प्राइम मेरिडियन है, ठीक है। तो ये जितनी भी लाइंस हमारी जा रही हैं, कौन सी लाइंस, ये लाइंस जो हमारी जा रही हैं, ये किस पे मीट करेंगी, ये मीट करेंगी 90 डिग्री पे। किस पे मीट करेंगी बच्चा, ये मीट करेंगी 90 डिग्री पे, 90 डिग्री बनाएंगी ये, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, गेटिंग इट। ये 90 डिग्री बनाएंगी किस पे, हमारे प्राइम मेरिडियन पे। लाई इन प्लेन, कौन से प्लेन में लाई करेंगी, ये देखो, that crosses the earth axis, that crosses the earth axis at right angle, ये हमारा एक प्लेन होगा, ये हमारा एक प्लेन होगा, ठीक है। ये प्लेन जो है हमारी अर्थ के एक्सिस पे क्या कर रहा है, 90 डिग्री को, ये अगर हमारा प्लेन है, ये 90 डिग्री को हमारा एक्सिस को कट कर रहा है। इस प्लेन पे सारी की सारी लाइंस ये लाई करती हैं हॉरिजॉन्टली, ठीक है। इस प्लेन पे सारी की सारी लाइन लाई करती है हॉरिजॉन्टली। गेट शॉर्टर टुवर्ड्स द पोल, ऑफ कोर्स गेट शॉर्टर टुवर्ड्स द पोल विद ओनली, सबसे बड़ी क्या बोलना है उसको, ग्रेट सर्कल जो है, सिर्फ एक ही ग्रेट सर्कल है, इक्वेटर, ठीक है। बाकी कोई भी ग्रेट सर्कल नहीं है। ग्रेट सर्कल मैंने बताया था क्या होता है, सेंटर से जो सर्कल बनेगा उसको हम बोलेंगे ग्रेट सर्कल, ठीक है। बाकी सब की सब छोटी होती जाती हैं, जैसे हम यहाँ पे नदर्न हेमिस्फीयर पे जाएंगे तो छोटी होती चली जाएंगी, सदर्न हेमिस्फीयर पे जाएंगे तो यहाँ पे भी नीचे छोटी होती चली जाएंगी लाइनें, ठीक है बच्चा। यूज कैसे आती है, जैसे कि कोई हम बोल रहे हैं कि हमारा लोकेशन हमें किसी की फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं 30 डिग्री साउथ पे है, तो 30 डिग्री साउथ माने इक्वेटर से 30 डिग्री साउथ पे आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे मिल जाएगी लाइन, यहाँ पे मिल जाएगी वो लोकेशन, ठीक। आगे अब आपका देखते हैं, अब हम इंडिया की बात करते हैं। इंडिया की हम वर्ल्ड लेवल पे बात करते हैं कि वर्ल्ड में कहाँ पे लाई करता है। तो उससे पहले हमें क्या देखना है कि हमारे पूरे अर्थ पे कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, कितने ओशियंस हैं, ठीक है। दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स, आपने बहुत पहले से पढ़ी होंगी, रिवाइज देम आउट, ठीक है, ताकि आसानी हो जाए, ताकि एक बार रिफ्रेश हो जाए माइंड पूरा का पूरा, ठीक। तो टोटल हमारे कॉन्टिनेंट्स कितने हैं, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। देखो सबसे पहला कॉन्टिनेंट इज नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को एक और बोला जाता है, दैट इज ओशेनिया। क्या बोला जाता है, ओशेनिया, ठीक है। दोनों ही चीजें बोल सकते हैं, ओशेनिया भी बोल सकते हैं, इसको ऑस्ट्रेलिया भी बोल सकते हैं, ठीक है। हमारे कॉन्टिनेंट्स, ठीक। और हमारा जो इंडिया है, इंडिया लाइज इन विच कॉन्टिनेंट, इंडिया लाई इन एशिया,
कहाँ पे लाई करता है इंडिया? एशिया में लाई करता है इंडिया, ठीक है। इसको सब कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है। इंडिया इज ऑल्सो नोन एज, इंडिया इज ऑल्सो नोन एज सब कॉन्टिनेंट। ओके, इंडिया को क्या बोला जाता है? सब कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है, ठीक। नाउ नीचे आओ, अब देखो ओशियंस, हमारी जो उसमें ओशियंस कितने हैं? ओशियंस टोटल 5 ओशियंस है हमारे पास। सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है बच्चा? पैसिफिक ओशियन। फिर उससे छोटा ओशियन कौन सा है? अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन की जो खास बात है वो बोली जाती है कि एस शेप में है, ठीक है। एस शेप में बनता है ये ओशियन पूरा का पूरा, ठीक है। देन हमारा थर्ड पे कौन सा आता है? इंडियन ओशियन। फिर उसके बाद हमारा कौन सा आता है? यहाँ पे हमारा कौन सा ओशियन है? सदर्न ओशियन। कौन सा ओशियन है? सदर्न ओशियन। हमारा 4th नंबर पे आता है। 5th नंबर पे हमारा अंटार्कटिक ओशियन, ठीक है। आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन बोलते हैं उसको, ठीक है। आर्कटिक ओशियन आता है हमारा। तो हमारी जो इंडिया है, हमारा इंडिया कौन से ओशियन के पास लाई करता है? हमारा इंडिया इंडियन ओशियन के कौन से ओशन के पास लाई करता है? इंडियन ओशन के पास हमारा इंडिया लाई करता है, ठीक है। ओके, आगे पढ़ते हैं। देखो ये क्या है? ये हमारी एक सी है, ये हमारी दूसरा है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं? कौन बताएगा? अरेबियन, अरेबियन सी, ठीक। और ये जो हमारा ये वाला पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं हम? ये इसको क्या बोलते हैं हम? यहाँ पे लिख दे रही हूँ, थोड़ा घौच पौच हो रहा है, ध्यान से देख लेना। इट इज बे ऑफ बंगाल। क्या बोलते हैं उसे? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। गेटिंग इट? चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत आराम से समझने की कोशिश करना कि क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। कंप्लीट मैप में, इस कंप्लीट मैप में, इस कंप्लीट मैप में इंडिया की लोकेशन अब फाइंड आउट करते हैं कि इंडिया की लोकेशन क्या है, ठीक है। इंडिया की लोकेशन कहाँ पे लाई करता है हमारा इंडिया? तो ये हमारा प्यारा भारत, देखो कहाँ कहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। मैंने क्या पढ़ाया पहले आपको? लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। तो सबसे पहले देखो लॉन्गिट्यूड, इंडिया का एक्सटेंट क्या है, ठीक है। इंडिया मैप में कहाँ पे लाई कर रहा है? जो हमारा इंडिया है, अगर आप साउथ में जाओगे, साउथ में जाओगे तो उसकी मेन लैंड, रिमेंबर इट बच्चा, मेन लैंड कहाँ पे है? उसका एक्सटेंट फाइनल जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट है, वो कहाँ पे लाई करता है? तमिलनाडु में लाई करता है, ठीक है। तमिलनाडु में लाई करता है। कौन सी लोकेशन क्या है इसकी एग्जैक्ट? 8 डिग्री 4 मिनट साउथ, ठीक है। वेयर एज इसका दूसरा पार्ट, लाइक नॉर्थ वाला पार्ट, नॉर्थ वाला पार्ट, ये साउथ में आ गया। नॉर्थ वाला पार्ट कहाँ पे लाई करता है? जम्मू एंड कश्मीर में लाई करता है। कहाँ पे लाई करता है बच्चा? जम्मू एंड कश्मीर में लाई करता है। दैट इज 37 डिग्री एंड 6 मिनट। समझ में आया? ठीक है। दैट इज व्हाट? टेल मी दैट इज व्हाट? सी, समथिंग आई हैव रिटन रॉन्ग, right? And if you are able to rectify it, then it is good. It is not south, it is north, because our earth lie in northern hemisphere. Remember it? It is southern part of India, but it is the northern hemisphere part, right? Our India lie in northern hemisphere, that's why we have to write it's 8 degree 4 minute north, whereas this is 37 degree 6 minute north. Getting it बच्चा? Do not confuse by this, okay? Do not confuse by this. हमारा जो इंडिया वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में लाई करता है, ठीक है। नॉर्थ हेमिस्फीयर में लाई करने के बाद जो हमारा सदर्न पार्ट है इंडिया का, उसकी लोकेशन क्या है? मेन लैंड की। रिमेंबर ये क्या है? मेन लैंड। मेन लैंड की लोकेशन क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट, मेन लैंड मास, ठीक है। अब हम आते हैं किस पे? लॉन्गिट्यूड हमारा हो गया। अब हम आते हैं लैटिट्यूड पे। लैटिट्यूड क्या है? लैटिट्यूड हमारा इंडिया कहाँ लाई करता है? ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है, करेक्ट। हमारा इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है, ठीक। नहीं तो मैं आपको दिखा देती हूँ, एक बार देख लो आप, ठीक है। वो पता चल जाएगा ढंग से। सी, दिस इज, वेट, दिस इज इक्वेटर, दिस इज इक्वेटर, दिस इज इक्वेटर, राइट।
दिस इज इक्वेटर, इसके अपर पार्ट नॉर्थ पार्ट में लाई कर रहा है, दिस इज प्राइम मेरिडियन, दिस इज प्राइम मेरिडियन, इसके ईस्टर्न पार्ट में लाई कर रहा है, ठीक है। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग ऑफ, इसकी बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। लैटिट्यूड, लैटिट्यूड क्या है हमारे इंडिया का, हमारा इंडिया लैटिट्यूडनली एक्सट्रीमली, अगर हम ईस्ट की बात करें, एक्सट्रीमली ईस्ट, तो क्या है, अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पे लाई करता है, अरुणाचल प्रदेश, दैट इज 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। वेयर एज जो उसका वेस्ट मोस्ट पॉइंट है, इंडिया का वेस्ट मोस्ट पॉइंट है, वो कहाँ लाई करता है, गुजरात। कहाँ लाई करता है बच्चा, गुजरात में। एंड व्हाट इज इट्स डायमेंशन, इट्स डायमेंशन इज 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। गेटिंग इट, समझ में आ रहा है, देखो ध्यान से, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट गुजरात में, 97 डिग्री 25 अरुणाचल प्रदेश में, 37 डिग्री 6 मिनट आपका जम्मू एंड कश्मीर में, और यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट आपका तमिलनाडु पे। अब बच्चों देखो ध्यान से, इतना यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है पूरा का पूरा, इट इज व्हाट डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, इट इज 3214 किलोमीटर, इट इज 3214 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस है हमारा दोनों के दोनों जगहों में, ठीक है। वेयर अगर हम लैटिट्यूड की बात करें तो हमारा कितना डिस्टेंस है, 2933 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक। बच्चे रिमेंबर इट, मैंने आपको मेनलैंड के बारे में बताया, ठीक है। मेनलैंड के अलावा भी हमारा जो अंडमान और निकोबार है, हमारी जो मेनलैंड है ये यहाँ पे खत्म हो जा रही है, कहाँ पे, ये हमारी मेनलैंड यहाँ पे खत्म हो जा रही है, ठीक है। बट हमारा जो अंडमान निकोबार है इसके नीचे भी जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम टोटल पॉइंट की बात करें, अगर कोई आपसे पूछे कि कंप्लीट सदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, तो आप क्या बोलेंगे, इट इज 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, ठीक है, ये आप बोलेंगे, ठीक है। कोई आपसे पूछे कि अभी तो आप बोल दोगे यहाँ पे कि व्हाट इज एन मेनलैंड, साउथ का सबसे मेनलैंड पॉइंट कौन सा है, ठीक है, इंडिया का मेनलैंड पॉइंट जो सदर्न पॉइंट है, ठीक है, तो दैट इज, आप बोल दोगे यहाँ पे कन्याकुमारी, ठीक है। लेकिन अगर वो मेनलैंड ना पूछ करके टोटल इंडिया का पूछे, तब क्या बोलोगे बेटा, आप बोलोगे, क्या बोलोगे, इंदिरा, क्या बोलोगे, इंदिरा पोर्ट, क्या बोलोगे, इंदिरा पोर्ट, जो कि कहाँ है, अंडमान एंड निकोबार में, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार क्या है बच्चा, अंडमान एंड निकोबार क्या है, आपका एक आइलैंड है, क्या है, आइलैंड। आइलैंड क्या होता है, जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, ठीक। सिमिलर ये आइलैंड कहाँ पे लाई करता है, बे ऑफ बंगाल में, कहाँ पे लाई करता है, बे ऑफ, एक मिनट बच्चा, बे ऑफ बंगाल में लाई करता है, ये बंगाल में लाई करता है। सिमिलरली आपका एक और आइलैंड है विच इज वेरी पॉपुलर, दैट इज लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है। लक्षद्वीप आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पे लाई करता है, दैट इज इन अरेबियन सी, ठीक है, अरेबियन सी, यहाँ पे ये आपका क्या है, लक्षद्वीप आइलैंड, गेटिंग इट। चलिए ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका। अब देखिए आपकी बुक क्या क्या बोलती है, आपकी बुक ने बोला हुआ है, लोकेशन के बारे में आपको पूरा का पूरा बता दिया है मैंने, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आपकी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो देखिए यहाँ पे 23.5 पे पास करती है, और इंडिया में मैंने बोला था कि इंडिया में 2 पार्ट्स में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या कर देती है, इंडिया में 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है, ये क्या ही हो रहा है, वेट बच्चा, ठीक है, 2 पार्ट में क्या कर देती है, इंडिया को डिवाइड कर देती है। देन नेक्स्ट क्या है आपका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड आपका बता रखा है। साइज देख लो आप अपने इंडिया का, क्या देख लो, साइज देख लो, इंडिया साइज, साइज, इंडिया का साइज कितना है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ एरिया, अगर हम एरिया के टर्म्स में बात करें तो इंडिया का साइज कितना है, दैट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, इतना है, कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। और ये टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, उसके कितना परसेंट है, 2.4% है, 2.4
4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड इंडिया के पास है, ठीक है। इंडिया इज सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री। इंडिया, आई एम राइटिंग हियर, इंडिया सेवेंथ largest country in terms of area, which is the first largest country, in terms of area. The first largest country is Russia, then Canada, उसके बाद ये आपकी पूरी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बच्चा, ठीक है। देन फोर्थ इज चाइना, देन फिफ्थ इज ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, एंड फाइनली आर इंडिया लाइज ऑन द 7th नंबर। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है, अरेंज करने के लिए आ सकता है, या फिर एमसीक्यू टाइप में आ सकता है, ठीक है। इंडिया लाई ऑन विच पर्टिकुलर प्लेस इन टर्म्स ऑफ एरिया, ठीक है। नाउ अब हम क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे इंडिया की जो बाउंड्री है। इंडिया देखो 2 बाउंड्री से कवर्ड है। हमारा जो इंडिया है वो 2 तरीके की बाउंड्री है बनाता है। सबसे पहली बाउंड्री बनाता है हमारा इंडिया लैंड बाउंड्री। कैसी बाउंड्री बनाता है? लैंड बाउंड्री बनाता है। देखो बेटा ध्यान से, ये जितना भी पार्ट इंडिया का लैंड से लगता है वो क्या बनाता है? लैंड बाउंड्री बनाता है। ये पूरा लैंड बाउंड्री इस तरीके से, यहाँ से ये पूरा यहाँ तक लैंड बाउंड्री। सिमिलरली ये पूरा लैंड बाउंड्री, ठीक है। सिमिलरली हमारा जो इंडिया है वो क्या करता है, एक वाटर बाउंड्री भी बनाता है, ठीक है। ये अरेबियन सी के साथ बनाता है और एक बे ऑफ बंगाल के साथ बनाता है, ठीक है। और फिर ये हमारा अंडमान एंड निकोबार, ये भी हमारा वाटर बाउंड्री बनाता है, ठीक है। तो इन टोटल अगर हम बात करें, क्या करें, इन टोटल अगर हम बात करें तो क्या होगा, बाउंड्रीज, अगर हम इन टोटल बात करें बच्चा, तो लैंड बाउंड्री अगर हमारा इंडिया बनाता है तो कितना बनाता है? लैंड बाउंड्री इंडिया जो बनाता है दैट इज 15,200 किलोमीटर। कितना बनाता है? मेक इट वेरी श्योर इट इज किलोमीटर, ठीक है। 15,200 किलोमीटर की हमारी इंडिया क्या बनाता है? लैंड बाउंड्री बनाता है। और बचा हुआ जो भी वाटर बाउंड्री हमारा बना रहा है टोटल, ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेनलैंड की जो कोस्ट लाइन है प्लस अंडमान एंड निकोबार को मिला दे, ठीक है। टोटल बाउंड्री किसकी? कोस्ट लाइन प्लस अंडमान एंड निकोबार प्लस लक्षद्वीप, ठीक है, वो हमारी कितनी है? 7,506.6 किलोमीटर। कितनी है बच्चा? 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है। अब आ जाओ, इतना समझ लिया? गुड। अब हमारा जो इंडिया है, ठीक है, उसकी नेचुरल बाउंड्रीज क्या है, ठीक है। हमारा इंडिया किस तरीके से इस पर्टिकुलर शेप में हमने लिया हुआ है। देखिए बच्चा, जितना हमारा नॉर्थ साइड ऑफ इंडिया एंड नॉर्थ वेस्ट साइड ऑफ इंडिया, ठीक है, ये हमारी बाउंड्री बनाता है फोल्ड माउंटेन्स। यहाँ पे क्या है? पूरे फोल्ड माउंटेन्स हैं, ठीक है, विच आर नोन एज हिमालयाज, ठीक है। हिमालयाज आर द फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स आगे पढ़ोगे किस तरीके से बनते हैं, ठीक है। यंगेस्ट माउंटेन्स है, ये भी याद रखो कि हिमालयाज आर द यंगेस्ट माउंटेन्स एंड दीज आर द फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है, विच आर द नेचुरल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। ये हमारी नेचुरल प्राकृतिक अपने आप ही बनी हुई बाउंड्रीज है, ठीक। हमारा गुजरात, मैंने आपको बताया गुजरात, जितने भी आपके फैक्ट्स आपकी बुक में दे रखे सारे के सारे मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है। कहीं से भी कोई भी एमसीक्यू उठा करके कोई पूछ ले, ध्यान से इस वीडियो को देखो, सारे के सारे सॉल्व होंगे, ठीक है। ये हमारा गुजरात है, 1 मिनट, ये हमारा गुजरात है, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है। बेटा अगर सन यहाँ से राइज करता है और हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, वो वेस्ट टू ईस्ट अगर घूमती है, तो सबसे पहले हमारा कौन सा इंडिया का पार्ट है जो सन को फेस करेगा? ये वाला पार्ट सबसे पहले सन को फेस करेगा। यहाँ पे सबसे पहले हमारी
सन की किरणें आएंगी, ठीक है। जब यहाँ की किरणें आती हैं और जब यहाँ पे किरणें आती हैं तो इसका पूरा का पूरा डिफरेंस कितना है, 2 आवर्स का डिफरेंस बैठ जाता है। कितना? 2 आवर्स का डिफरेंस बैठ जाता है, ठीक है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे हम 4 बजा देंगे और यहाँ पे अभी 2 ही बजे रहेंगे, ऐसा तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं ना कि यहाँ पे मैडम 4 AM हो गया, वहां पे अभी तक 2 AM ही चल रहा है, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो फिर क्या डिसाइड किया गया कि भाई पूरी कंट्री के एक सेंटर से, बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर नहीं बोलेंगे, कहीं से लाइन पास करो जहां पे जो भी टाइम होगा उसको पूरे इंडिया का टाइम माना जाएगा, ठीक है। तो इसी को बोला गया स्टैंडर्ड मेरिडियन। क्या बोला गया? स्टैंडर्ड, क्या बोला गया बेटा? स्टैंडर्ड मेरिडियन। ये क्या है? ये कितने डिग्री पे लाई कर रही है? इट इज 82 डिग्री, 82 डिग्री 30 मिनट। ये लाइन हमारी क्या करती है? लाई करती है ईस्ट, रिमेंबर इट। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे ये वाली पर्टिकुलर लाइन हमारी लाई करती है। मिर्जापुर सुना ही होगा, ठीक है। मिर्जापुर स्टेट ऑफ, कौन सा स्टेट में लाई करती है? यूपी में। यूपी में कहीं ये लाई करती है, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट से होकर के लाइन निकलती है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि यूपी के कौन से डिस्ट्रिक्ट से ये पर्टिकुलर लाइन निकलती है, दैट इज मिर्जापुर, ठीक है। और आपका क्या क्या बचा हुआ है इसमें? जो हमारी लैटिट्यूड्स होती हैं, जो हमारी अर्थ की लैटिट्यूड्स होती हैं, जो हमारे अर्थ, रुको मैं कहीं और, जो हमारे अर्थ की लैटिट्यूड्स होती हैं, ठीक है, ये इन्फ्लुएंस करती हैं लेंथ ऑफ द डे एंड द नाइट। आई एम नॉट सेइंग डे एंड द नाइट, डे एंड नाइट इज डिसाइड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ, आई एम सेइंग लेंथ ऑफ द डे एंड द नाइट, ठीक है। ये सन है, यहाँ पे दिन और रात इक्वल होगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डे लाइट क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी, क्योंकि स्लेंट जो हमारी सन की रेज हैं वो स्ट्रेट नहीं पड़ रही हैं, वो टेढ़ी जा रही हैं, ठीक है। तो जब वो वापस आएंगी तो वो ज्यादा वहां पे अपना लाइट को स्प्रेड करेंगी, जिससे कि डे लाइट क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। तुम अभी यही समझो कि हमारी जो पोल्स के नियर होती है वहां पे क्या हो जाती है, पर्टिकुलरली अगर हम कंपेयर करें इक्वेटर से तो फिर फर्क पड़ता है, ज्यादा होती है, ठीक है। देन सेंटर लोकेशन बिटवीन द अर्थ एंड, दिस इज लाइक कि आपकी अर्थ की लोकेशन, आपकी इंडिया की लोकेशन कहाँ लाई करती है? आपकी इंडिया की लोकेशन एग्जैक्टली सेंटर ऑफ द एशिया। ये हमारा एशिया है, ये हमारा एशिया है, इसके सेंटर में, यहाँ पे वेस्ट, यहाँ पे ईस्ट, इसके सेंटर पे लाई करती है। और ये हमारे लिए बहुत एडवांटेजेस है, ये चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा एडवांटेजेस है, बिकॉज ये हमारे को यूरोप का कनेक्शन देता है, चाइना का कनेक्शन देता है, ठीक है। और आपका इंडिया एक लौता ऐसा देश है एशिया में, इंडिया इज द ओनली country in Asia which is having the largest coastline with Indian Ocean. Indian Ocean के साथ हमारा सबसे ज्यादा coastline है। क्या है? सबसे ज्यादा हमारी coastline है, ठीक है। इसलिए हमारे लिए इंडियन ओशन इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। इंडियन ओशन, ये जो हमारा डेक्कन पार्ट है पूरा का पूरा, जो डेक्कन पार्ट है जो इंडियन ओशन में आ रखा है, ठीक है, इंडियन ओशन से मिलता है, ये हमारे को एक एडवांटेज प्रोवाइड करता है कि हम ट्रेड कर सकें इधर इधर, ठीक है, बाय द सी, by the ocean, getting it? बस आपको पता होगा कि पहले जब ट्रेड होता था, पहले जब ट्रेड होता था तो कैसे आते थे इंडिया में? कैसे आते थे इंडिया में? कौन सा रूट लेकर के? यूरोप से जब आते थे, अंग्रेज आए थे, तो ये पर्टिकुलर एक उन्होंने रास्ता अपनाया था, ठीक है। बट जब स्विस कैनाल खुल गया था, स्विस कैनाल कब खुला था? 1869 में यहाँ पे स्विस कैनाल खुला था। फिर यहाँ से क्या हो गया था? रास्ता बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया था, तो ये लर्न कर लेना, स्विस कैनाल क्या है? स्विस कैनाल कब ओपन हुआ था? 1869 में ओपन हुआ था, ठीक है। कितना इसने, इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 7000, कितना इसने डिस्टेंस कम कर दिया था? 7000 किलोमीटर का डिस्टेंस क्या कर दिया था? कम कर दिया। समझ में आ रहा है? पक्का समझ में आ रहा है अच्छे से? हाँ, ठीक है। अब इसके बाद तुम्हारा क्या बचा हुआ है? इंडियन नेबर्स बचा हुआ है, तुम्हारा ट्रेड बचा हुआ है इंटरनेशनल, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। टिल देन आई होप कि तुम लोगों को एक एक चीज समझ में आ रही है, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करो, अच्छे से इसको पढ़ो, ठीक है। जो भी चीज नहीं आती है दोबारा पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमेंट्स में डाल देना, बट
बेटा बहुत ज्यादा ध्यान से इन चीजों को पढ़ो, ठीक है। ये तुम्हारे आगे के लिए भी इंपॉर्टेंट है, अभी तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और प्लीज रट्टा मत मारना, समझने की कोशिश करना, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।